गाइस सीक्वेंस एंड सीरीज़ की वीडियो नंबर 1 है। सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो 10th क्लास में थी उसका लेवल थोड़ा सा एडवांस होगा। हालांकि इसके अंदर कई क्वेश्चन वो भी हैं जो 10th में थे, लेकिन आने वाली वीडियोस में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से तैयार करें। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले उनके बारे में आप जान लीजिए। देखिए, सीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज सीरीज और व्हाट इज प्रोग्रेशन, इसे क्या बोलते हैं। दिस इज नोन एज सिग्मा। ये सिग्मा है। एक्चुअली ये वाला सिंबल भी सिग्मा का होता है, लाइक दिस। ठीक है, बट ये स्मॉल सिग्मा है और ये कैपिटल सिग्मा है। तो सीक्वेंस का मीनिंग क्या है भाई, जब भी कोई स्पेसिफिक पैटर्न हो, ठीक है, जैसे A1, A2, A3, लाइक दिस, तो इसे बोलेंगे हम सीक्वेंस। इसके अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा, जैसे मैंने बोला 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। देखो ध्यान से, हर एक नंबर में 2 का डिफरेंस है। ओके, या फिर मैं बोल सकता हूं 2, 4, 8, 16। ये भी देखो एक सीक्वेंस है। रीजन, क्योंकि हर एक में 2 रेज टू पावर नंबर, 2 रेज टू पावर नेचुरल नंबर चल रहा है, लाइक 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ओके गाइस, जब भी हम स्पेसिफिक पैटर्न को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, दिस इज नोन एज सीक्वेंस। ठीक है, ध्यान रखना, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। अगर इन्हीं नंबर के बीच में हम कोई सिंबल लगा दें, लाइक 2 + 4 + 6 + 8 डॉट डॉट डॉट, तो ये सीरीज बन जाता है। ठीक है, तो सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस एक है, सीक्वेंस के अंदर कॉमा लगा लगा के लिखते हैं और इसके अंदर प्लस लगा सकते हैं या माइनस भी लगा हो सकता है। ठीक है, पैटर्न दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों के अंदर स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो बस कॉमा और प्लस माइनस का फर्क है सीक्वेंस और सीरीज में, राइट। इन दोनों को ही हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। रीजन, क्योंकि स्पेसिफिक पैटर्न, प्रोग्रेशन का मतलब है कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। पैटर्न का मतलब, जैसे यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पर 2 की पावर नेचुरल नंबर चल रही है, तो ये स्पेसिफिक पैटर्न जहां फॉलो होगा, दैट विल बी नोन एज प्रोग्रेशन। ऑलराइट, इसका मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। समेशन का मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़ना। ओके, ध्यान रखना, ये भी सिग्मा का सिंबल है, लेकिन ये स्मॉल सिग्मा है और ये कैपिटल सिग्मा है। मैथ्स में ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है। ये या तो केमिस्ट्री या फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, या स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी यूज होता है। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे देखो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि AI मतलब कोई नंबर है जिसका ये I लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, I की वैल्यू 1 डालो उसमें तो बनेगा A1। सिग्मा का मतलब प्लस होगा, अब I की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, डालो 2, A2। सिग्मा का मतलब प्लस होगा, अब I की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, A3। तो प्लस करते 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 लास्ट टर्म A20। तो ये आपकी फाइनाइट है। ये आप जो आपका सीरीज है, क्योंकि बीच में प्लस लग रहा है, ये आपकी फाइनाइट सीरीज है। रीजन, क्योंकि इसके अंदर 20 टर्म्स अवेलेबल हैं। आपको स्टार्टिंग टर्म मालूम है, आपको एंडिंग टर्म मालूम है। जब आपको स्टार्ट और एंड दोनों मालूम हो तो उसे कहते हैं फाइनाइट सीरीज। अब सपोज करो मैं आपसे बोल दूं सिग्मा AN इस तरफ से, ठीक है, इसमें मैं बोलता हूं n की वैल्यू 1 और यहां पर n। ओके, यहां पर आपको स्टार्टिंग टर्म मालूम है A1, फिर अगला टर्म क्या होगा A2, करते 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 लास्ट टर्म क्या होगा AN, लेकिन कौन सा स्पेसिफिक टर्म नहीं है। जैसे यहां पर तो A20 यानी 20th टर्म पर रुक जाना है, बट यहां तो nth टर्म तक ये जा रहा है, तो ये आपकी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सीरीज है। सीरीज क्यों? क्योंकि प्लस लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे अगर ये A1, A2, A3 डॉट 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 AN तक जाएगा तो इनफाइनाइट सीक्वेंस बन जाएगा। और अगर रुक जाएगा, लाइक A20 पर रुक गया, तो वो फाइनाइट सीक्वेंस बन जाएगा। तो बेसिकली सीक्वेंस और सीरीज में फर्क क्या है? कॉमा और प्लस माइनस का। ऑलराइट, ये 3 न्यूमेरिकल आपके सामने है। पहला कह रहा है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म इफ AN इज इक्वल टू, ये आपको कोई जर्नल टर्म दिया हुआ है। ठीक है, जर्नल टर्म उसे कहते हैं जो स्पेसिफिक टर्म होता है पूरा, जिसमें सारे के सारे सीक्वेंस उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। n की वैल्यू डालते रहेंगे और वैल्यू निकलती रहेगी। ठीक है, n यहां पर नेचुरल नंबर होगा अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन है तो n वही होगा। ठीक है, तो यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब n यहां पर नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो ऑलराइट, तो देखो जहां जहां n है, यहां पर देखो n है, इधर देखो n है, ये भी देखो n है, वहां वहां फर्स्ट 5 टर्म्स हमें निकालने हैं। तो n की वैल्यू हम डालेंगे इसके अंदर 1 सबसे पहले,
तो निकलेगा A1 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 -1 इंटू, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डेसिमल नहीं है, 5 रेज टू पावर 1 + 1 सॉल्व होगा। -1 रेज टू पावर कितना 0, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, 5 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 2, और माइनस की पावर 0 है, मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, नो मैटर कि वो माइनस है या पॉजिटिव है, राइट। 5 रेज टू पावर 2 का मतलब 25, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होगा ऑलवेज 25, तो यानी फर्स्ट टर्म हमारा A1 25 आ गया। ऐसे आप n की वैल्यू 2 डालिए, n की वैल्यू 3 डालिए, n की वैल्यू 4 डालिए, n की वैल्यू 5 डालिए, ठीक है। तो ये सारा काम कंप्लीट योर सेल्फ, CYS बोला तो कंप्लीट योर सेल्फ, खुद आपको पूरा करना है। तो जब आपका आंसर आ जाएगा तो आप उसको ऐसे लिखना 25 कॉमा जो भी आया कॉमा जो भी है, तो ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया है कि an इज इक्वल टू, ये जनरल टर्म आपको दिया हुआ है, फाइंड A7। यहां पे इसने स्पेसिफिक एक टर्म पूछा है A7, यहां तो लिखा था फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो, सारे 5 के 5, यहां लिखा है खाली एक टर्म निकालो A7। तो कुछ नहीं करना, n की जगह 7 डालना है, तो 7 रेज टू पावर 2 हो गया, और यहां 7 रेज टू पावर n कितना हो गया 7। भाई देखो यहां पर n है और एक यहां पर n है, दो जगह n है, वहां पर 7 आ जाएगा, तो 7 रेज टू पावर 2 और 7 रेज टू पावर 7, तो ये कट जाएगा इससे, ठीक है। तो 1/7 रेज टू पावर 5 विल बी योर आंसर, ये आंसर रहेगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसने कहा फर्स्ट 5 सीक्वेंस, पहले 5 सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब जो टर्म निकल के आएंगे उन्हें कॉमा लगा लगा के लिखना है, मालूम है ना, सीक्वेंस और सीरीज में कॉमा और प्लस माइनस का फर्क होता है। यहां पर देखो फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है A1 3, और ये जनरल टर्म है an इज इक्वल टू यहां तक ये, और n की वैल्यू इसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि n की वैल्यू 1 से बड़ी रखनी है, यानी n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 से बड़ी कौन सी होगी 2, n का मतलब नेचुरल नंबर होगा, यहां पर हमेशा जब भी कोई बात ना की जाए तो नेचुरल नंबर मानना है, लेकिन इंस्ट्रक्शन है कि n की वैल्यू 1 से बड़ी रखनी है। रखो जी, इसका तो कोई यूज हो नहीं पाएगा, इसमें रखेंगे तो यह आएगा A2, ठीक है, 3 ऐसी रहेगा, A ऐसी रहेगा, यहां रखो 2, 2 - 1 1 ही हो जाएगा, प्लस का 2। लेकिन अच्छी बात यह है कि A1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वो इसमें यूज हो जाएगा। पुट इट हेयर 3 + 2, और ये आपका 3 3 = 9 और 2 11, A2 आपका 11 आ गया, ठीक है। अब रखो n की वैल्यू 3, ऑलराइट, तो बन जाए, इसमें रखो जहां जहां n है, ये बनेगा A3 3A, यहां रखोगे 3, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, ये लिखा है सबस्क्रिप्ट में, ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है +2, और A2 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, दैट इज व्हाट 11 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 33 + 2 35, ठीक है। बाद के सारे स्टेप CYS से खुद करने हैं, तो 5 टर्म निकालने हैं आपको, 5 टर्म्स निकालने हैं, और जब टर्म्स आ जाए सबको कॉमा लगा लगा के लिखना है, लाइक दिस, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, आंसर ऐसे कुछ आएगा। पहला कितना है 3 जो ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉमा फिर 11 कॉमा फिर 35, इस तरह से, ठीक है। 5 टर्म इसने पूछे वो आपको निकालने हैं, तो ये था। तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार दोबारा से देख लो खुद करके। देखिए गाइस, एक क्वेश्चन आता है, इसमें एक मैथमेटिशियन थे फिबोनाकी, उनका नाम था फिबो और नाकी, ये उनका पूरा नाम है फिबोनाकी। ये टॉपिक कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत यूज होगा, जो बच्चे आगे जाके कंप्यूटर साइंस में कुछ करेंगे तो वहां ये टॉपिक यूज होने वाला है। तो फिबोनाकी ने एक सीक्वेंस बनाई, उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट टर्म है वही सेकंड टर्म है और दोनों की वैल्यू 1 होगी, यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों 1 होंगे, और ये उन्होंने जनरल टर्म दे दिया एक, ठीक है, an इज इक्वल टू an - 1 प्लस an - 2, दोनों लिखे हुए हैं सबस्क्रिप्ट में, यानी नीचे लिखे हुए हैं। n की वैल्यू जो भी डालेंगे 2 से बड़ी डालेंगे और नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। रीजन, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता तो n नेचुरल नंबर माना जाता है। और हमें निकालना है an + 1/an, यानी इनका रेशियो निकालना है, डिवाइड के अंदर है ये, n की वैल्यू ये रखनी है। तो इसका यूज तो बाद में होगा, पहले इससे हम सारे सीक्वेंस निकाल देते हैं, सारे टर्म निकाल देते हैं, ऑलराइट। तो देखो भाई, an मुझे दिया हुआ है an - 1 प्लस an - 2, ठीक है। मैं रखूंगा n की वैल्यू 3, रीजन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन यहां पे साफ है, n की वैल्यू 2 से बड़ी रखनी है। रखो जी, आई विल गेट A3, ओके, यहां रखो तो A2 आ जाएगा, क्योंकि मैं यहां रखूंगा 3 में से 1 गया 2, प्लस यहां रखो 3, तो 3 - 2 1 आ जाएगा। A2 आई हैव ऑलरेडी A2 दैट इज 1, A1 आई हैव ऑलरेडी A1 दैट इज ऑल्सो 1, तो मेरा आंसर आया 2, तो ये आ गया मेरा थर्ड टर्म, ठीक है जी। अब रखूंगा मैं n की वैल्यू 4, ऑलराइट, रखो जी 4 इसी के अंदर, तो A4 आएगा, A यहां रखूंगा 4 तो 3 बन जाएगा,
और यहाँ रखूंगा 4, 4 माइनस 2 A2 बन जाएगा। A3 मेरे पास आ चुका है दैट इज 2 और A2 आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट इज 1, तो यानी ये आ गया मेरा 3, ये A4 आ गया 4 टर्म। ठीक है, और निकालो। मैं रखता हूं n की वैल्यू सपोज करो 5 रखनी ही पड़ेगी क्योंकि 3 4 के बाद 5 आएगा, तो यहाँ रखो A5। ठीक है, इसमें रखूंगा जो सीक्वेंस दिया हुआ है, यहाँ रखो 5 तो A4 आएगा, यहाँ रखो A3 आएगा। ऑल राइट, A4 कितना है, A4 मेरे पास 3 आ चुका था, A3 मेरे पास आ चुका है दैट इज 2, तो A5 मेरे पास आ गया 5। ऑल राइट, अब मैं रखूंगा यहाँ n की वैल्यू 6। ठीक है, रीजन क्योंकि मुझे 6 टर्म की यूज यहाँ पे पड़ेगा। ऐसा क्यों, देखो मुझे दिया हुआ है 5, जब मैं यहाँ 5 रखूंगा तो A6 मुझे चाहिए और A6 मुझे पहले से निकालना पड़ेगा यूजिंग दिस फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये आ जाएगा A6। ऑल राइट, यहाँ रखो भाई 6, तो कितना बनेगा A5 प्लस यहाँ रखो तो A4। A5 मेरे पास ऑलरेडी दैट इज 5 और A4 मेरे पास ऑलरेडी है दैट इज व्हाट 3, तो 3 और 5 कितना आ गया 9, तो मेरे पास A6 भी आ गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से फिबोनाची का पैटर्न जज करो तो फिबोनाची क्या कहता है, फिबोनाची का मतलब यह है कि जो अगला टर्म है वो पहले दोनों का सम है। देखो A3 क्या है, A1 और A2 का सम, यानी ये भी 1 1 और 1 2 हो गया। A4 क्या है, A3 मतलब A4 से पहले जो दो टर्म है A3 और A2 उन दोनों का सम, तो 2 और 1 3 हो गया। A5 क्या है, A5 से पहले जो दो टर्म है यानी A4 और A3 उन दोनों का सम, तो 5 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते रहते हैं। नाउ अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है an+1 अपॉन an का रेशियो। तो निकालते जाओ, n की वैल्यू 1 डालो जी, तो आएगा A2, यहाँ आएगा A1, A2 1 है, A1 1 है, 1 आंसर आ गया। n की वैल्यू 2 डालो, यहाँ आएगा A3, यहाँ आएगा A2, भाई यहाँ डालूंगा तो +1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो A3 कितना है, A3 मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है दैट इज 2, A1 1 है यानी 2 आंसर आ गया। n की वैल्यू 3 डालो, तो यहाँ आएगा A4, यहाँ आएगा A3, A4 कितना है दैट इज 3 और A3 कितना है दैट इज 2, आंसर आ गया। फ्रैक्शन में रहेगा, डेसिमल में नहीं निकालना। ऐसी n की वैल्यू 4 डालो, n की वैल्यू 5 डालो, ये आपको खुद करना है, कंप्लीट योर सेल्फ, अपने आप करना है। ठीक है, लॉजिक समझना है और इसको आप हमेशा याद भी रखना कि फिबोनाची का सीक्वेंस ये होता है, इसे याद रखना। n की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी रखी जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था सीक्वेंस। अब आते हैं सीरीज पर। टॉपिक स्टार्ट होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP या अर्थमेटिक सीरीज AS। ठीक है, या अर्थमेटिक सीक्वेंस भी इसको बोल सकते हैं। कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, कॉमा 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 तो अर्थमेटिक सीक्वेंस, और प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है सबके बीच में तो अर्थमेटिक सीरीज। ऑलराइट, ध्यान रखना। वैसे इसका नाम क्या है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसके अंदर एक स्टैंडर्ड एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है ए का मतलब है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और एक होता है डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी दो नंबर के बीच हमेशा गैप सेम रहेगा। डी पॉजिटिव भी हो सकता है और डी नेगेटिव भी हो सकता है। बी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। डी निकालते हैं देखो ऐसे, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, ठीक है, या फिर AN माइनस AN माइनस 1, यानी अगला टर्म माइनस जस्ट उसका पिछला टर्म, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो डी होगा। तो ध्यान रखना, कुछ फॉर्मूले इसके आपको याद रखने। nth टर्म को बोलते हैं AN और इसका फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1D। ये आपको 10th क्लास से याद है और ये सबको याद होगा, आई एम श्योर। इसमें A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है जो हमें निकालना है। जैसे हमें निकालना है 20th टर्म, तो N की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। सम टू एन टर्म्स के दो फॉर्मूले हैं, एक ये रहा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके पास ये है, इसमें a और d वही जो मैंने अभी बताया n नंबर ऑफ टर्म है। या फिर एक फॉर्मूला ये भी यूज होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। l यहाँ पर है लास्ट टर्म, l को बोलते हैं लास्ट टर्म, और l निकालने का फॉर्मूला वही है जो nth टर्म निकालने का है। nth टर्म और लास्ट टर्म बात एक ही होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले सेम रिजल्ट देते हैं, लेकिन दोनों कब यूज होंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। आगे इसमें नई चीज आती है, ये आपने 10th में नहीं देखी थी, इसका नाम है AM अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इसका फॉर्मूला A प्लस B/2 अगर दो टर्म है, अगर तीन टर्म होते A प्लस B प्लस C तो बाय 3 हो जाता, अगर चार टर्म होते A प्लस B प्लस D तो डिवाइड बाय 4 हो जाता। तो ध्यान रखना है AM। देखिए गाइज, AP के अंदर कुछ फॉर्मूलेज आपके सामने और हैं। जैसे अगर मान लीजिए ABC आर इन AP, अगर तीन टर्म आपको दिए हुआ और बोला हुआ है कि ये AP के अंदर है,
तो आपको मालूम है ना एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो आप बोल सकते हो बी माइनस ए या सी माइनस बी इज इक्वल टू सेम होगा, क्योंकि बी माइनस ए भी कॉमन डिफरेंस और सी माइनस बी भी कॉमन डिफरेंस, दोनों की वैल्यू सेम होगी। मैंने क्या किया, बी और बी वाले एक तरफ, तो b इधर आएगा तो प्लस का, दैट विल बिकम 2b, और a इधर। तो आपको याद रखना है जब भी 3 टर्म्स आपको एपी में गिवन होंगे तो आप बोलोगे ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, देखो ये मिडिल टर्म है, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू एडिशन ऑफ एक्सट्रीम या सम ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब ये और ये, इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम, या तो बिल्कुल स्टार्टिंग या बिल्कुल एंड। तो ध्यान रखना 3 टर्म्स अगर एपी में होंगे तो बीच वाले का डबल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम होगा। ऑलराइट, आगे देखते हैं। अगर आपको बोले कि फाइंड 3 टर्म्स इन एपी, यहां पे तो आपको गिवन होगा, ये 3 टर्म आपको गिवन होंगे और यहां पर आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर फाइंड करने के लिए बोले कि 3 टर्म्स इन एपी बताओ, तो आपको ये लेट करना है a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये ध्यान रखने वाली बात है, इससे आपको a और d मिल जाएगा जो भी कंडीशन दी होंगी, ठीक है। अगर आपको बोले 4 टर्म्स इन एपी, एपी के अंदर 4 टर्म्स, तो आपको ये ध्यान रखना है पहले को a माइनस डी, a माइनस 3d, then a minus d, a plus d, a plus 2d. Okay, you need to remember this. Sum of interior angle of polygon, कोई भी polygon हो सकता है, लाइक ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो उसके इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला आपको याद रखना है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा n इंटू 180 माइनस 360 डिग्री, ठीक है जी। तो ये बातें कुछ आप याद रखना प्लीज। देखिए गाइस, आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, लास्ट वाला, ठीक है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। यहां और लिखा हुआ है, और का मतलब आइदर और। तो 1 से लेकर 100 तक ऐसे नंबर लेने जो डिविजिबल हो 2 से या फिर 5 से। तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले हम यहां पे लेंगे नंबर्स डिविजिबल बाय 2, नंबर्स, ठीक है, डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिविजिबल नंबर होंगे, पहला नंबर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, डॉट डॉट डॉट, एंड में होगा कितना हमारा 100। ओके, ध्यान से देखो, ये पूरी एपी है, इसके अंदर a कितना है, a इसके अंदर 2 है, दैट इज फर्स्ट टर्म। d कितना है, कॉमन डिफरेंस, 4 में से 2 गया, दैट इज 2, और l बोला तो लास्ट टर्म कितना है इधर 100। बट हमें यहां पर n नहीं मालूम कि कितने टर्म्स हैं, तो l का फॉर्मूला आपको मालूम है a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूला बिल्कुल वही होता है जो nth टर्म का होता है। इसके अंदर a पुट करो दैट इज 2, n माइनस 1 एज इट इज, d पुट करो दैट इज 2 इज इक्वल टू 100। ये सॉल्व होके ना n की वैल्यू आपकी 50 आ जाएगी, ठीक है। आप इसे सॉल्व खुद ही कर लेना, लाइक 2 उधर जाएगा तो 98, फिर 2 से होगा डिवाइड, फिर 1 उधर जाएगा तो n की वैल्यू 50 आएगी। ओके, अब निकाल लो आप इसका सम, SN का फॉर्मूला लगा दो n बाई 2 या a प्लस एल। ये क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास अवेलेबल है। n कितना है भाई 50 डिवाइड बाई 2, a कितना है 2, l कितना है 100, ठीक है जी। इसे सॉल्व करने पर आपका रिजल्ट आएगा 2550। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, चलिए इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं अगला बताता हूं, जल्दी नोट करो जी। अब लेंगे हम नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो पहला नंबर होगा 5, फिर होगा 10, फिर होगा 15, डॉट 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 करते करते 100 तो होगा ही, क्योंकि ये 5 से भी डिविजिबल है। यहाँ a कितना है फर्स्ट टर्म, दैट इज 5, d कितना है कॉमन डिफरेंस, दैट इज 5, l बोला तो लास्ट टर्म दैट इज 100। लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 100। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट हो जाएंगी, सॉल्व करने पर n की वैल्यू आएगी आपकी 20, ठीक है। कैसे आएगी वो आपको मालूम है, वैल्यू रखना, सॉल्व करने पर आ जाएगा। अब निकाल लो इसका सम, SN का फॉर्मूला n बाई 2, यहाँ पर आएगा a प्लस एल, वैल्यू पुट करो, n कितना है 20 बाई 2, a कितना है 5, l कितना है 100। सॉल्व करने पर आपका इसका आंसर आएगा 1050। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, आपने नंबर्स डिविजिबल बाय 5 निकाला, ये वाली सीरीज आई, नंबर डिविजिबल बाय 2 निकाला, पिछली वाली सीरीज आई थी। देखो दोनों सीरीज में कुछ नंबर ऐसे आ गए जो कॉमन है, जैसे 10 यहां पर भी आ गया 5 से डिविजिबल और 2 से डिविजिबल भी था। ऐसे कोई 20 भी आया होगा, 30 भी आया होगा, 100 देखो दोनों में आया है। तो ये डबल काउंट हो गया, ये डबल काउंट हो गया, डबल एंट्री हो गई। तो हम एक यहां पर सीरीज और निकालेंगे, नंबर डिविजिबल बाय 2 and 5, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखता हूं, आप इतना नोट कीजिए। निकलेगी नंबर डिविजिबल बाय 2 and 5, ठीक है। एंड का मतलब है एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 2 and 5।
तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10। ठीक है जी, तो पहला नंबर कौन सा होगा 10, फिर 20, फिर 30, करते 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 100 होगा। यहाँ पर ए कितना है, ए यहाँ पर 10 है, डी कितना है कॉमन डिफरेंस 20 में से गया 10 आएगा, और एल कितना है लास्ट टर्म दैट इज 100। और यहाँ पे देखो क्लियर कट मालूम है एन कितना है 10, क्योंकि हम यहाँ से 10, 20, 30 हैंड्स पे इसे काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे सम का फॉर्मूला वही रहेगा n/2 या a प्लस एल। वैल्यू पुट करने पर आंसर इसका आएगा 550। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हम यहां पर निकालेंगे रिक्वायर्ड सम। रिक्वायर्ड सम बेटा कितना होगा, देखो पहला जो आया था वो 2550 आया था, दूसरा आया था 1050। इसमें से लेस कर दो, माइनस कर दो जो अभी आया ये 550। वाई माइनस, क्योंकि ये वाला नंबर ना, ये जो डबल नंबर है ये यहां भी है और यहां भी है, दो बार हो गया, तो एक बार हटा देंगे तो सिंगल काउंट होगा। तो यू विल गेट 3050 एज योर आंसर। ठीक है, तो बाकी के ऊपर के 4 क्वेश्चन आप खुद देख लेना। अच्छा देखो इसमें एक बात है, जैसे अगर मान लो ऊपर क्वेश्चन में एक लिखा हुआ है फाइंड सम ऑल नंबर बिटवीन 200 एंड 400, तो अगर बिटवीन लिखा है तो 200 इंक्लूड नहीं होगा, 400 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, 400 से जस्ट पहले कोई नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 7 होगा। तो ध्यान रखना है बिटवीन का बड़ा काम है। तो ये चारों क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना और इसके आंसर आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे। ओके, देखिए गाइस स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं। इसने कहा है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, मतलब एपी के अंदर फर्स्ट टर्म 2 है, यानी ए की वैल्यू आपको 2 दे दी गई। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, यानी इसके अंदर 10 टर्म्स होंगे लाइक A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, A6, A7, A8, A9 और A10। गाइस इस क्वेश्चन ने कहा है कि पहले 5 टर्म का सम, देखो ये फर्स्ट 5 टर्म्स हैं, इनका सम लास्ट के जो 5 टर्म्स हैं इनके सम का 1/4 है, लाइक ये इज इक्वल टू 1/4 है। ठीक है, ऐसी कुछ इसने बात बोली है। ठीक है, इसने कहा है शो दैट 20th टर्म इज -112, यानी जो 20th टर्म आएगा वो -112, वी नीड टू प्रूव दिस। ओके, ऑलराइट। तो यहां पर प्रॉब्लम वाली बात यह है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म तो मालूम है दैट इज A1 को ही A बोला जाता है दैट इज 2, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात D के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, D बोला तो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो भी कंडीशन दी हुई है उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो पहले 5 टर्म का सम का फॉर्मूला लगेगा 5/2, ठीक है, n/2 होता है, यहां आता है 2a मतलब ये वाला a, इसे A1 बोलो या a बोलो एक ही बात है, प्लस n-1 यानी 5-1 और d ये रहा इज इक्वल टू 1/4। यहां पर भी 5 टर्म का सम लगेगा, तो लगाइए 5/2 यानी n/2, यहां आएगा 2a अब की बार ये वाला आएगा। भाई इस वाली सीरीज में फर्स्ट टर्म तो A6 को बोलेंगे ना, तो इसलिए मैं A6 लिखूंगा यहां पे, ध्यान रखना। फिर आएगा n-1 यानी 5-1 और d। ठीक है, तो यहां से d निकलने के चांसेस हैं, तो 5/2 से 5/2 हो गया कट। A1 कितना है, A1 को ही मैं a बोलूंगा दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 में से बन गया 4d। ठीक है, ब्रैकेट लगाए रखना, दिस 1/4 एज इट इज, ये हो जाएगा 2। ऑलराइट, A6 का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं A6 बताओ तो आपको मालूम है ना nth टर्म का फॉर्मूला a + n-1d होता है। ठीक है, तो A6 का फॉर्मूला अगर बोलूंगा तो a + 5d हो जाएगा। रीजन यहाँ 6 है, तो यहां जब 6 आएगा तो 6-1 5d, तो A6 का मतलब हो जाएगा a + 5d। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ब्रैकेट लगाए रखना, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, इनफैक्ट 1/4 बाहर है, और ये कितना हो जाएगा 4d। ठीक है, इतना आप नोट करो, मैं रब कर रहा हूं, इसके आगे मैं दोबारा सॉल्व करता हूं। ओके, ये अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो इट विल बिकम 16 + 16d। ऑलराइट, और 2 की मल्टीप्लाई इसके अंदर होगी तो इट विल बिकम 2a + 10d। ठीक है, उधर 4d एज इट इज। a तो मुझे मालूम है, a का मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म मुझे इसने दिया हुआ है दैट इज 2। ऑलराइट, तो 16 हो गया, ये 16d हो गया, और a रखूंगा मैं 2 तो ये 4 हो जाएगा, और 10d और ये हो जाएगा 14d। ओके, तो d निकालने की तैयारी हो रही है। 16 यहाँ पर एज इट इज, 4 इधर ले आओ माइनस का हो गया, 14d उधर एज इट इज, ये उधर ले जाओ माइनस का 16d हो गया। इसमें से माइनस होगा तो कितना बचा 12। ठीक है, और ये यहाँ पर माइनस हुआ तो कितना बचा माइनस का 2d। ऑलराइट, तो d की वैल्यू आ गई -6। मैंने पहले ही कहा था
डी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, ठीक है। अब इसने कहा है टू प्रूफ, इसने इनडायरेक्टली हमसे प्रूफ करने को बोला है कि A20 इज इक्वल टू -112 आ जाए 20th टर्म। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वी विल टेक A20 का फॉर्मूला A प्लस 19D, समझ गए 19D। nth टर्म का फॉर्मूला A प्लस n-1D, तो 20 में से 1 माइनस होगा तो 19। चलिए A की वैल्यू कितनी है 2, 19 एज इट इज। D की वैल्यू कितनी है -6, 2 मल्टीप्लाई होगा इसमें 6 9 54 और 6 1 6 और 5 11 आ गया, ठीक है। और लेस होगा तो 112। देखो दिस इज द आंसर विच वी नीड टू प्रूव। तो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, इसको अभी पूरा करो फिर दूसरा क्वेश्चन देखना जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें देखो मैंने माइनस से ना मार्क किया हुआ है 11/2 के आगे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ध्यान रखना, ये सारी सीरीज नेगेटिव है। तो एपी आपको दी हुई है दैट इज -6, -11/2 -5 डॉट डॉट डॉट। और इसने कहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी आर नीडेड टू गिव सम -25, यानी कितने टर्म्स चाहिए ताकि इनको ऐड करें तो माइनस का 25 आ जाए, यानी सम की बात हो रही है। एसएन का फॉर्मूला, तो एसएन का फॉर्मूला यू नो एसएन इज इक्वल टू n/2, यहां आता है 2a प्लस n-1d, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है। हमारे पास a अवेलेबल है फर्स्ट टर्म दैट इज -6, हमारे पास d अवेलेबल है दैट इज -11/2 माइनस और ये माइनस का 6, तो सॉल्व करने पर 1/2 आएगा, ठीक है जी। तो 1/2 आपके पास d आ चुका है दैट इज व्हाट कॉमन डिफरेंस। इसके बाद Sn की जगह रख दो माइनस का 25, n वी डोंट नो, ये ऐसी रहेगा। 2a, a कितना है -6, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। n वी डोंट नो और इसकी जगह कितना आएगा 1/2। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर आपके पास कुछ ऐसा आएगा n² -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएंगे दैट विल बी n-20 एंड n-5 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करने पर हमारे पास n की दो वैल्यूज आएंगी, एक 20 और एक आएगी 5। तो ये हमारे आंसर्स होंगे इसके, ठीक है। तो ध्यान रखना दीज आर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, राइट। ये गाइस दो क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद ट्राई करना जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर बताया है। देखो इसमें कहा है इफ सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ एपी दे रखी है आपको 25, 20, 19 इज 116, ठीक है। तो आपको इसमें एसएन दे दिया गया दैट इज 116। ए आपको मालूम है कॉमन डिफरेंस वो आपका 25 होगा और डी आप निकाल दोगे 22 माइनस 25 दैट इज माइनस का 3, ऑलराइट। तो एसएन का फॉर्मूला जब आप लगाओगे n/2 और यहां आएगा 2a प्लस n-1d, ओके। तो आपको यहां से ना n मिल जाएगा। जैसे ही आपको यहां से n मिलेगा तो समझ लो आपका काम हो जाएगा। अब इसने कहा है फाइंड लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपको मालूम है l इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो ये फॉर्मूला लगाओगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। a आपके पास ऑलरेडी है और d आपके पास ऑलरेडी है, तो यहां से आपको n मिलेगा जैसे अभी पुराना क्वेश्चन किया था। ये अगला क्वेश्चन देखिए, इसने कहा है इन एन एपी, कोई एपी है, ठीक है, हमें नहीं पता वो एपी क्या है। पीएथ टर्म इज 1/q। अच्छा, मतलब पीएथ का मतलब हो गया एपी, इस तरह से जैसे बोलता है ना एनथ टर्म, तो ए एन बोलता हूं, इसे बोलूंगा मैं एपी। तो पीएथ टर्म को एक्चुअल में ऐसा बोला जाएगा ए प्लस p-1 और d, वो आपका 1/q है। दिस इज गिवन टू यू। ए यहां पर फर्स्ट टर्म है और डी यहां पर कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। p ये वाला p है, जैसे nth टर्म होता है तो n-1 आता है, ऐसी pth टर्म है तो p-1 आएगा। इसकी वैल्यू 1/q दी हुई है, ठीक है, ऐसी रखो। आगे देखो इसने लिखा है qth टर्म इज 1/p, यानी aq वो हो जाएगा a प्लस q-1 हो जाएगा आपकी बार, d साथ में रहेगा, वो 1/p है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसने कहा प्रूफ करो सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म इज इतना, यानी pq टर्म्स का सम इतना आना चाहिए, ठीक है। इसको देख लेना और एंड में लिखा हुआ है p इज नॉट इक्वल टू q, इससे कोई दिक्कत नहीं। दो इक्वेशन हमें दी हुई है, इन दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालो। तो एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। इससे क्या होगा, a से a हो जाएगा कट, ये बचा p-1 और ये माइनस जब इसके अंदर जाएगा तो माइनस का q प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो d है ना, d दोनों का d वो कॉमन रह के यहाँ आ जाएगा। ये क्या बचा 1/q माइनस का 1/p। इधर अगर मैं देखूं तो 1 से 1 हो गया कैंसिल, ये p-q है, दिस इज d। और यहां मैं एलसीएम लूंगा तो p-q अपॉन pq हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो
मैं यहाँ कर देता हूँ, डी की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/PQ, ठीक है। डी आते ही मैं जाऊंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इससे मुझे ए निकालना पड़ेगा, मर्जी है कहीं से भी निकाल सकते हैं। ए आई डोंट नो, p माइनस 1 विल रिमेन एज इट इज, डी कितना है 1/PQ, तो 1/PQ यहाँ, इधर कितना है 1/Q, ए ऐसी रहेगा, 1/Q विल रिमेन एज इट इज, माइनस उधर जाएगा तो p माइनस 1 और साथ में क्या है PQ। इफ यू विल टेक एलसीएम तो एलसीएम विल बी व्हाट PQ, यहाँ क्या आएगा p और माइनस अंदर जाएगा तो -p+1। ओ माय गॉड, ये भी 1/PQ, ए भी 1/PQ आ गया, ठीक है। तो यू नो फर्स्ट टर्म और यू नो कॉमन डिफरेंस। अब बात होती है आगे, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करता हूं फिर पूरा बताता हूं। जी हाँ, अब निकालना है सम ऑफ PQ टर्म्स, तो SPQ बोलूंगा मैं, सम ऑफ PQ टर्म्स। अगर बोलता है ना सम ऑफ n टर्म्स तो मैं बोलता है SN, तो फॉर्मूला होगा n/2, बट यहां पर होगा PQ/2, यहां होगा 2a, ठीक है, प्लस PQ माइनस 1 और D, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ PQ टर्म्स। अगर ये SN होता तो यहाँ n होता और यहां पर भी n होता, ठीक है। आगे बात बढ़ाओ, PQ/2 विल रिमेन एज इट इज, 2a कितना है दैट इज 1/PQ, अब ये भी निकला था, PQ माइनस 1 एज इट इज, D कितना है 1/PQ। एलसीएम कितना आएगा PQ, तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम दैट विल बी PQ, से ये PQ वाला पार्ट कट जाएगा, यहाँ 1/2 बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर PQ माइनस 1 बचेगा, एंड आई थिंक इवेंचुअली यू गॉट द आंसर दैट इज दिस, और यही आपको प्रूफ करना था, है ना, PQ और 2 में से 1 गया तो 1, देखो यही आंसर है, क्वेश्चन में ऊपर देख सकते हो, दिस यू नीड टू ब्रिंग, तो ये हैंस प्रूव हो गया। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए अच्छे से। गाइस, दो क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, एक 7 और एक 8, तो पहले मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ध्यान से देखना जरा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का पहले पढ़ लो अच्छे से। फाइंड सम टू n टर्म्स, सम निकालना है n टर्म्स का, मतलब आंसर n के टर्म्स में ही आएगा क्योंकि n यहां पर n ही रहेगा, ठीक है। हुज kth टर्म इज 5k+1, देखो kth का मतलब हो गया ak, इस टाइप से, वो आपको दिया हुआ है 5k+1, ठीक है। बोलता ना nth टर्म तो an होता, pth टर्म तो ap होता, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है, सबस्क्रिप्ट मतलब वर्ड के नीचे, लेटर के नीचे, तो ये आपका kth टर्म है। ओके, हमें निकालना है SN, तो हमें a और d तो चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो सपोज करो मैं इसके अंदर k की वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे मिलेगा a1 को ही बोलूंगा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म निकलने वाला है 5, k की जगह 1 + 1 दैट विल बिकम 6। रियली k की वैल्यू अगर मैं इसमें 2 डालूंगा तो मुझे मिलेगा a2, और a2 को मैं बोलूंगा सेकंड टर्म। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये kth टर्म है, लाइक nth टर्म है, जनरल टर्म है, ठीक है, उसी तरह से बात हो रही है। तो 2 की वैल्यू यहाँ पुट होगी, 2 5 10 + 1, ये आ गया आपका 11, तो मुझे d निकालने का रास्ता मिल जाएगा। d क्या होता है a2 - a1 दैट इज 11 - 6 और ये 5, ठीक है। अब निकालना है मुझे SN, तो SN का फॉर्मूला आई नो n/2 एंड 2a + n - 1d, इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए, n ऐसी रहेगा क्योंकि n के बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहां से मिल नहीं पाएगी, तो आंसर विल बी इन n। 2 एज इट इज, a कितना है 6, तो ये हो जाएगा आपका 12, n - 1 एज इट इज, d कितना है 5, ऑलराइट, मल्टीप्लाई वगैरह इसको कर दो, n/2 हो गया, ये 12 + 5n - 5 एंड फाइनल रिजल्ट विल बी n/2 5n + 7, दिस इज योर आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 बड़े आराम से देखना, थोड़ा सा ट्विस्ट है, कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज इतना, ये आपको SN दे दिया, पुराने वाले में kth टर्म दिया था, kth का मतलब nth टर्म, यहाँ पे SN दिया हुआ है, तो SN का मतलब सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है दैट इज Pn + Qn², तो बड़े ध्यान रखने वाली बात है। वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट, P और Q यहाँ पर कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं है हमें। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस तो a2 - a1 होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, है ना। तो देखो इसके अंदर बड़ा ट्विस्ट है, अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा तो इसका मतलब होगा S1, इसका मतलब होगा सम ऑफ 1 टर्म, और सम ऑफ 1 टर्म को हमेशा a1 बोला जाएगा, और a1 का मतलब फर्स्ट टर्म होगा। दोबारा सुन लो, n की वैल्यू 1 डालूंगा तो दिस विल बिकम S1, S1 का मतलब होगा a1, क्योंकि सम ऑफ 1 टर्म में तो a1 ही होगा, a1 को ही a बोलूंगा, तो पुट कर दो जहां जहां n है वहां 1, तो ये p + Q आ जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। अब डालो n = 2, इसका मतलब होगा S2, इसका मतलब है सम ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है। पुराने वाले में जो अभी kth वाला देखा था वहां ऐसा नहीं है, क्योंकि वो kth टर्म था, ये सम है,
सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब होगा A1 प्लस A2, यानी दो टर्म्स का सम। ठीक है, इसका मीनिंग बदल गया यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई सवालों में यूज होता है, इसको ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पर 2 डालो तो ये हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा आपका कितना 4q, ये हो गया। अब A1 वी नो, ठीक है, बट वी डोंट नो A2, तो इस A1 की जगह ये पुट कर दो तो यहां आ जाएगा p प्लस क्यू। ठीक है, A2 ऐसी रहेगा एंड दिस विल बिकम 2p प्लस 4q। ऑल राइट, तो A2 आपसे निकलने वाला है, p उधर गया तो p बचा, q उधर गया तो 3q बचा, ये आपका A2 आ गया। निकालना क्या है, निकालना हमें कॉमन डिफरेंस है, वो होता है A2 माइनस A1। तो गाइज A2 कितना है, दैट इज p प्लस 3q। ऑल राइट, माइनस A1 कितना है, A1 हमारे पास ऑलरेडी p प्लस q है, तो लेस होने के बाद हमारा 2q विल बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। इसमें खास बात क्या है कि जो A1 निकल के आया था उसे यहां रखना पड़ा A2 निकालने के लिए, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकला। ओके, तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं अभी और छोड़ के जाऊंगा आपके लिए। ये क्वेश्चन ये आपको खुद सॉल्व करना है। इसमें लिखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज इतना, तो यहाँ पे देखो Sn दिया हुआ है क्लियर कट, दैट इज NP प्लस 1/2 n और ब्रैकेट में n-1 एंड q। p और q यहाँ पर कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस निकालने को कहा है, तो इसके अंदर वही लॉजिक अपनाया जाएगा जो अभी हमने किया था। तो दिस इज कंप्लीट योरसेल्फ, अपने आप करें। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है एग्जाम में। इस स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहला मैं बताऊंगा और दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। दूसरे का आंसर आएगा 7/16, दूसरे का आंसर 7/16 आएगा और पहले वाले का आंसर तो मैं आपके सामने निकाल ही दूंगा, बड़े ध्यान से देखो। इसने कहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, मतलब 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिए हुए हैं। ठीक है, 2 AP दी हुई हैं, उनके सम का रेशो दिया हुआ है 5n प्लस 4, रेशो का साइन है 9n प्लस 6, तो 18th टर्म का रेशो वी नीड टू फाइंड। ध्यान से देखना यहां पे, यहां मैं लिखूंगा सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, ऑफ फर्स्ट AP, पहली वाली AP के n टर्म्स का सम, फर्स्ट AP, दिस इज फर्स्ट AP एक्चुअली, और यहां लिखूंगा मैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP, सेकेंड AP। ठीक है, ठीक है जी, ये मुझे दिया हुआ है, दैट इज व्हाट 5n प्लस 4 और डिवाइड बाय है 9n प्लस 6। ठीक है, सम का लगाओ फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला होता है n/2, यहां आएगा 2a1 प्लस n-1 और यहां आएगा d1। एक्चुअली a1 मैंने बोला है फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP और d1 बोला है कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP। नीचे भी लगाओ फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का, n/2, ठीक है, यहां आएगा 2a2, a2 का मतलब सेकंड टर्म नहीं है, a2 का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क दिखाने के लिए इसको नाम दिए हुए हैं, ध्यान रखना। यहाँ n-1 आएगा और ये d2। अब बात आती है सर इसे क्यों ने नाम दिया n1 का और n2 का, ये तो n टर्म्स हैं, n टर्म्स दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ रहेगा ये 5n प्लस 4 और यहाँ रहेगा 9n प्लस 6। देखो इस चीज से ये चीज कट हो गई, ऊपर बचा 2a1 प्लस n-1 d1 और नीचे बचा 2a2 प्लस n-1 d2 एंड हियर इट इज 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6। यहां पर मैं रोक रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी, पहले आप इतना देख लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूं, इतना आप समझो पहले ध्यान से, वीडियो को पॉज करके इतना समझो। जी गाइस, तो देखिए इतना हो गया। अब देखो इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, तो बड़े ध्यान से देखना 18th टर्म, ठीक है, 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, जो पहली AP है उसका 18th टर्म, और यहां पे लेंगे हम 18th टर्म ऑफ सेकेंड AP। ठीक है जी, इसका हमें रेशियो निकालना है। ऑल राइट, तो 18th टर्म अगर मैं निकालूंगा तो फॉर्मूला होगा A1 प्लस 17D1, राइट। अरे nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1d, तो 18th है तो a प्लस 17d। A1 फर्स्ट टर्म है पहली AP का, D1 कॉमन डिफरेंस है पहली AP का। यहाँ होगा A2 प्लस 17d2, 17 समझ में आ गया ना, ये n-1 होता है तो 18-1 होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर थोड़ी सी ना चाल चलनी है आपको, थोड़ा सा क्लेवरनेस आपको दिखाना है इसमें। देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो और इस साइड को देखो, यहां पर A1, यहां पर भी A1, यहां पर D1, यहां पर भी D1 है ना, और यहाँ A1 के साथ क्या है, कुछ होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि पूरा प्लस में, डिवाइड में। तो इसको ऐसा बनाने के लिए, ऐसा मतलब इस वाले एक्सप्रेशन को ऐसा बनाने के लिए
मैं कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ये वेट में इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2a1 प्लस 34d1, मल्टीप्लाई तो पूरे में होगी ना, ये हो जाएगा 2a2 प्लस 34d2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, ये और ये एक ही बात है। अब मैं क्या करने वाला हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करने वाला हूं। ध्यान से देखो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, देखो दोनों चीज बिल्कुल सेम है, ये 2a1 ये भी 2a1 है ना, ये n-1 d1 और ये क्या है d1। तो d1 के साथ अगर आप देखो यहां पर तो लिखा हुआ है n-1, देखो इधर ये लिखा हुआ है n-1 और यहां लिखा हुआ है 34। तो मैं कंपेयर करने के बाद बोल दूंगा कि n-1 इज इक्वल टू 34, तो n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 35। तो देखो ऐसे करके इसमें n निकालते हैं, इसकी ट्रिक भी है, शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, या फिर मैं अभी आपको बता देता हूं। जैसे अगर आपसे बोले ना 18th टर्म का रेशियो बताओ, तो 18th का डबल कर दो 36 और 1 लेस कर दो 35 आ जाएगा। अगर आपसे पूछे 12 टर्म का रेशियो बताओ, तो 12 का डबल करो 24, एक लेस कर दो 23। तो n हमेशा ऐसे आएगा, जो भी पूछा है उसका डबल और एक माइनस। ये तो ट्रिक है, कंपटीशन में काम आएगी, बट लॉजिक इसका पूरा ये है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो ये 2a1 ये भी 2a1, तो जब ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है तो ये वाला भी इसके इक्वल होगा। तो कोएफिशिएंट कंपेयर करके हमने n निकाल दिया। ओके, अच्छा जी, अब हमें निकालना है रिक्वायर्ड रेशियो, जो हमें आंसर चाहिए। तो रिक्वायर्ड रेशियो, अब बड़े आराम से देखना, देखो ये पूरा एक्सप्रेशन इसके इक्वल है ना, जब तो हमने कंपेयर किया है इसको, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है और इसकी वैल्यू ये है, तो ये वाली वैल्यू इसकी भी तो होगी। ध्यान से सुनो, ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो ये भी तो इसके इक्वल होगा। मैं कहता हूं a इक्वल b है और b इक्वल c है। अगर a इक्वल b है और b इक्वल c है तो a c के इक्वल तो होगा, तो इसलिए ये इसके इक्वल है। ठीक है, या फिर ऐसे करके समझ लो, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशियो आप निकालिए, तो यानी इसका रिजल्ट यही वाला होगा। 5 n की जगह रखो 35 प्लस 4 और 9 n की जगह 35 प्लस 6। 35 से 35 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि होल अपॉन है, तो मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद आपका आंसर आएगा 179 डिवाइड बाय 321। ठीक है, और पहले वाले का आंसर है 7:16, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है गाइस, दो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 12 समझो। इसने कहा रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ AP इज दिस। ठीक है, समझना ध्यान से। इसने कहा रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, इज इक्वल टू m² डिवाइड बाय n² है। ठीक है, शो दैट रेशियो ऑफ mth और nth टर्म 2m-1 रेशियो 2n-1, दिस वी नीड टू प्रूव। ओके, नो इशू। सम ऑफ m टर्म्स का फॉर्मूला होगा m/2, यहाँ आएगा 2a फर्स्ट टर्म होता है, m-1 और यहाँ आएगा d। ठीक है, अगर m है तो m-1, और यहाँ पे एक ही AP है, कोई दो AP नहीं है, एक AP के कुछ टर्म का सम और उसी AP के कुछ टर्म का सम का रेशियो इतना दिया हुआ है। ऐसे यहाँ पर Sn का फॉर्मूला n/2 लगेगा, इधर 2a आएगा, n-1 रहेगा d, और इसका रिजल्ट m² बाय n² है। नो इश्यू। देखो 2 से 2 हो गया कट, m से ये वाला m कट हो गया क्योंकि सामने सामने कट जाते हैं अगर इक्वल का साइन हो, n से ये भी कट हो गया। तो मैं इसको फर्दर ऐसे बोल सकता हूं कि ये 2a प्लस m-1d और अपॉन में 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू m/n है। ओके, अब देखो टू प्रूफ में हमें लेके आना है कि mth टर्म यानी am और nth टर्म यानी an, इसका आंसर 2m-1 और 2n-1, दिस वी नीड टू प्रूफ। ओके, ठीक है, अब आप खुद सोचो, आपके पास एक्सप्रेशन है 2a प्लस m-1d। भाई यहां से अगर ये 2 हट जाए, देखो अगर मैं बोलूं कि mth टर्म का फॉर्मूला बताओ, तो am का फॉर्मूला होगा a प्लस m-1d, है ना। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं nth टर्म का बताओ, तो उसका होगा a प्लस n-1d, राइट। अब देखो ये mth टर्म का फॉर्मूला बन तो रहा है, लेकिन ये 2 हमें डिस्टर्ब कर रहा है, और ये 2 यहां से कैसे हटे? भाई 2 से 2 नहीं कट सकता क्योंकि होल डिवाइड है, बीच में प्लस है, तो ये 2 यहां से हटना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, कैसे भी करके यहां पर 2 लग जाए पूरे में,
है ना, ताकि 2 कॉमन आ जाए। तो सोचो यहाँ पर 2 कैसे लगे, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो ये 4 बन जाएगा, अगर 2 से पूरे में डिवाइड होगा तो ये 4 बन जाएगा, तो बात का बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो देखो आपको यहाँ क्या करना है, बड़ी चालाकी, ऑन पुटिंग आपको खेलना है। ऑन पुटिंग, जहाँ m है वहाँ रख दो 2m-1, और जहाँ n है वहाँ रख दो 2n-1। अब देखो इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है भाई। आप पूरे एक्सप्रेशन में रखोगे ना, यहाँ पर भी रखोगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बात आती है सर ये आइडिया आया कैसे, यही क्यों रखना है। देखो इस m की जगह अगर 2m-1 आएगा तो 2m-1 और एक -1 ऑलरेडी है, तो -1 -1 -2 हो जाएंगे, तो पूरे में 2 बन जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक है। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, 2a एज इट इज रहेगा, इस m की जगह आएगा 2m-1, तो 2m-1 और ये एक और -1 ये रहा। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में रखा जाएगा। यहां पर भी 2a और नीचे देखो n की जगह आएगा 2n-1 और एक ये माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, जब मैं रखूंगा तो फिर पूरे में रखूंगा, लेफ्ट में भी राइट में भी, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। m की जगह 2m-1 और राइट, n की जगह 2n-1। ध्यान से देखो ये क्या है 2a और ये क्या है 2m, -1 -1 -2 है ना, तो 2 पूरे में कॉमन आ गया। तो 2 पूरे में कॉमन अगर आ गया तो ऊपर बचेगा a + m-1। ठीक है, ये बचेगा। बाकी d तो और लिखा ही नहीं, d भी तो लिखना पड़ेगा, d लिखना पड़ेगा ऐसे। और नीचे भी देखो ये क्या है 2a, ये क्या है 2n और ये -1 -1 -2, 2 कॉमन आ जाएगा, तो उस 2 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a + n-1 और d इज इक्वल टू कितना है 2m-1 और 2n-1। देखो जी प्रूफ हो चुका। ये क्या चीज है, mth टर्म को यही तो बोलते हैं a + m-1d, और नीचे वाली चीज क्या है nth टर्म, दैट इज an, और आंसर क्या लाना था, वही लाना था जो आया है 2m-1 और 2n-1। ठीक है, तो बड़ी प्लानिंग से यहाँ पे काम करना पड़ा। तो इस क्वेश्चन को दोबारा करो, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन एक बार बच्चों देख लो, क्या लिखा हुआ है इसने लिखा हुआ है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज इतना। तो ऐसा कुछ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, SN दे रखा है 3n² + 5n। ठीक है, तो n की वैल्यू आप इसके अंदर 1 डालोगे तो वो मिलेगा आपको सम ऑफ 1 टर्म, दैट यानी A1 मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 8। ओके, ऐसी इसके अंदर अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो आपको मिलता है सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी A1 और A2 ये मिलता है। हाँ जी, तो इसके अंदर 2 पुट करने से आपको मिल जाएगा कितना 12 + 10 एंड दिस विल बिकम व्हाट 14। ठीक है, 14 नहीं मिलेगा, 22 मिलेगा। लेकिन आपको मालूम है A1 कितना है 8, तो A1 की जगह 8 पुट करो, A2 आपको मालूम ही नहीं है, तो A2 आपको मिल जाएगा 14। ठीक है, मैंने डायरेक्ट 14 लिख दिया था। ठीक है जी, नाउ अब निकाल दो कॉमन डिफरेंस, दैट इज D, वो होता है A2 - A1, यानी 14 - 8 वो हो गया आपका 6। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ है mth टर्म का मतलब am, वो आपको 164 दिया हुआ है ना, गिवन है क्वेश्चन के अंदर देखो। और mth टर्म का फॉर्मूला होगा a + m-1 और d, दिस इज 164। सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट हो जाएंगी और आपका आंसर जो आएगा आफ्टर पुटिंग यू विल गेट 27। तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, a और d पुट करने के बाद। तो ये क्वेश्चन आप प्लीज दोबारा करें ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन देखिए जी, लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, यानी AP यहाँ पर एक है, उसमें p टर्म्स का सम q टर्म्स के सम के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं कि SP इज इक्वल टू SQ, है ना, सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स। तो सम का फॉर्मूला लगाओ जरा, p/2, क्योंकि ये p है तो p/2, n होता तो n/2। यहाँ आएगा 2a + p-1d, और यहाँ पर लगाओ इसका फॉर्मूला q/2, तो यहाँ आएगा 2a + q-1 और d। ठीक है, तो यहाँ से कुछ निकालने की सोचो अगर मिल पाए तो देख रहे हो आप, इस पूरे एक्सप्रेशन को इधर ले आओ या फिर 2 से 2 कर दो कट, इसी कर दो मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2AP। ठीक है, ये बन जाएगा p और p-1d, ये हो जाएगा 2AQ, ये हो जाएगा q और q-1 और d। ठीक है, सबको उठा के इधर लेके आओ, तो ये 2AP माइनस का 2AQ, ये एक साथ रखो इनको, और ये p और p-1, ठीक है, d और माइनस का q और q-1 और d, इसे रखो सारे को एक साथ। यहाँ देखो कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, क्या कॉमन है 2a, तो यहाँ बचा p-1 और राइट, यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है d। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई के बाद ये बन जाएगा p² - p, माइनस इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा q² + q। ठीक है, प्लस क्यों हो गया,
क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, डी जो था दोनों का वो बाहर आ गया, इज इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, 2a एज इट इज, p माइनस क्यू है ये, दिस इज q एक्चुअली, p माइनस क्यू। ठीक है, d। अब देखो यहाँ करो अरेंजमेंट, देखो ये दोनों एक जैसे हैं, है ना, स्क्वायर वाले, तो ये क्या है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ऐसे बोल दो उसे, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, एक बार माइनस और एक बार प्लस, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा जी, अभी देखो इसके अंदर दो टर्म बच गए, एक बचा माइनस का p, एक बचा प्लस का q। अगर मैं इन दोनों टर्म को साथ में लिख के माइनस कॉमन लिख के ऐसे लिख दूं p माइनस क्यू, तो बात तो एक ही है। ठीक है, तो यहां थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ा। अब देखो पूरे एक्सप्रेशन में p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू कॉमन है, तो कॉमन है तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो आपके पास जो बचेगा एक्सप्रेशन वो ये बचेगा 2a प्लस d, और यहां बचेगा p प्लस क्यू बचेगा शायद, हाँ बिल्कुल वही बचेगा, -1 इज इक्वल टू 0। ये आपका टर्म बचेगा आफ्टर डिवाइडिंग। आप चाहो तो यहां लिख भी सकते हो डिवाइडिंग बाय p माइनस क्यू। ठीक है, चलो इसको आप नाम दे दो फर्स्ट का कि ये वाला एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 है। अब इसने कहा है सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स बताओ, यानी हमें निकालना है सम। ठीक है, किसका, p प्लस क्यू टर्म्स का, यानी मैं इसको ढंग से लिखूं, थोड़ी जगह कम पड़ रही है एक्चुअली, बट कोई बात नहीं, मैं लिखूंगा यहीं पर ही, p प्लस क्यू, देखो ऐसे करके सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला अगर बनेगा, जैसे एस पी था तो ये बना था, p प्लस क्यू, तो इसका फॉर्मूला बनेगा p प्लस क्यू। ठीक है, डिवाइड बाई 2, और यहाँ क्या बनेगा 2a, और यहाँ क्या बनेगा p प्लस क्यू -1, और साथ में d, कुछ इस टाइप से फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, समझ आए ये कैसे बना। अरे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला भाई n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ n जो है वो p प्लस क्यू है, तो p प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d, थोड़ा छोटा सा लिखा है, समझ जाना आप। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ो, p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 एज इट इज। देखो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 है, रीजन देखो ये वैल्यू पूरी की पूरी यही है जो इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, और 0 से जो टकराएगा वो तो खुद 0 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होना था। क्वेश्चन देख लीजिए, इसने कहा सम ऑफ फर्स्ट p q r टर्म्स ऑफ ap a b c है। अच्छा जी, और हमें प्रूफ करना है जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखो a बाई p कुछ करके है ना, तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, यानी मैं ऐसे करके बोल सकता हूं कि sp सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स वो हमारा a है। ठीक है, तो यहां से कुछ मिलेगा, sp का फॉर्मूला होता है p बाई 2। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ आएगा 2a। अब देखो यहाँ मैं a लिखूंगा, यहाँ पर भी a है, तो दोनों में फर्क डालने के लिए ना कैपिटल A लिख देता हूँ 2a, ये कैपिटल A फर्स्ट टर्म माना जाएगा, a तो सम ऑफ p टर्म्स का आंसर है। ओके, और ये a क्या है, AP का फर्स्ट टर्म, प्लस यहाँ आएगा p माइनस 1 d, तो d भी ले लो कैपिटल, a फर्स्ट टर्म हो गया AP का, और d कॉमन डिफरेंस हो गया, ये कितना है a। ठीक है, अब देखो यहाँ थोड़ा सा करो मैनिपुलेशन, इस p को ना अपॉन में भेज दो, तो ये p इधर जाएगा तो a के अपॉन में a अपॉन p आ जाएगा। बात आएगी हमें कैसे पता चला, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में a अपॉन p की फॉर्म चाहिए, है ना, तो क्वेश्चन को देखने से पता चल जाता है। तो ये 1/2 को यहीं छोड़ दो, और ये हो गया 2a, एंड दिस विल बी p माइनस 1d इज इक्वल टू a अपॉन p। 1/2 को अंदर भेजो, तो 1/2 यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, दोनों के साथ जाएगा, तो ये तो a हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, और जब यहाँ होगा तो इसको ऐसे लिखो p माइनस 1 और इधर d बाई 2, ये हो गया a बाई p की वैल्यू, ब्रैकेट लगाए रखना। ठीक है, ऐसे करके आ गया। ऐसे ही अब लिखो सम ऑफ q टर्म्स, वो आपको दे रखा है b, देखो लिखा हुआ ना सम ऑफ q टर्म्स इज इक्वल टू b, तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला वगैरह लगेगा, तो आप एग्जाम में लगा देना। ठीक है, मैं दिख रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ आएगा a q माइनस 1 d बाई 2, और ये हो जाएगा b बाई क्यू, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी, लॉजिक विल रिमेन सेम, आपको खुद करना है ये पूरा एग्जाम के अंदर, कभी आप भी ऐसी लाइन खींच के आ जाओ, लाइन नहीं खींचनी। आगे देखो सम ऑफ आर टर्म्स, वो आपको सी दे रखा है ना, और सम ऑफ आर टर्म्स में भी आप यही स्टेप लगाएंगे, तो आपका फॉर्मूला आएगा निकल के a प्लस आर माइनस 1, और यहाँ आएगा d बाई 2, और यहाँ हो जाएगा c बाय व्हाट r। ठीक है, ब्रैकेट मेंटेन रखना है, इक्वेशन नंबर 3, इतना आ गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमें देखना है व्हाट वी नीड टू प्रूव, इतना आप नोट करो, अब मैं आगे बताता हूं आपको। तो देखो ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ऑल राइट। देखो a बाई पी है, इस a बाई पी की वैल्यू मेरे पास ये पड़ी हुई, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, दैट इज a प्लस p
p माइनस वन डी बाई टू, ठीक है, ब्रैकेट लगाए रखना, साथ में कितना है q माइनस आर, प्लस b बाई क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये पड़ी हुई, पुट करो a प्लस q माइनस वन डी बाई टू, ब्रैकेट मेंटेन रखना है, r माइनस पी साथ में, c बाई आर की वैल्यू कहाँ है, ये पड़ी हुई मेरे पास, ये रही वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक a, ठीक है, प्लस r माइनस वन और d बाई टू, ब्रैकेट बड़े आराम से लगाना है। देखो मोर ब्रैकेट यू यूज लेस मिस्टेक यू विल डू, ये p माइनस क्यू लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर मुझे 0 लेके आना है, मैं इसे रब कर रहा हूँ अभी, ठीक है। चलिए जी, हाँ जी गाइस, तो देखिए मैंने क्या किया, इस a के अंदर इसकी मल्टीप्लाई हुई, ये टर्म आया, इस पूरे ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई हुई, ये टर्म आया, ठीक है। लिखा मैंने आगे पीछे करके, एक ही बात है, मल्टीपल में 3 टर्म है, जैसे मर्जी लिखो। इसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई हुई, ये और ये आया, इसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई हुई, ये और ये आया, ठीक है। अब देखो ए वाला, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, देखो तीनों में ए कॉमन है, मैंने ए लिया कॉमन, अंदर सारे खुले छोड़ दिए। ऐसे देखो इस ये डी बाई टू वाला, डी बाई टू डी बाई टू डी बाई टू, इस सब में मैंने डी बाई टू लिया कॉमन, अंदर ये और ये बचे, इसकी हो गई मल्टीप्लाई, पी क्यू पी आर क्यू प्लस आर, ऐसे ही यहाँ भी हुआ, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ भी हुआ, तो ये सब आ गया, ठीक है। देखो सारे कट रहे होंगे, ना भी कटे तो भी काटना है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, हमेशा कटेंगे ये सारे, ऑलवेज आंख बंद करके सारे काट दो, यू विल गेट 0। तो 0 से अगर a मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो 0 आंसर आएगा, दैट इज राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा अभी। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है पीएथ टर्म a है, तो यानी ए पी, पीएथ टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस पी माइनस वन, ठीक है, और d इज इक्वल टू कितना a है। अच्छा, यहाँ पे a ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इसे ना कैपिटल A मानो, इसे कैपिटल D, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में माना था। तो पीएथ टर्म जो है वो स्मॉल a दे रखा है, तो इसलिए a हमने फर्स्ट टर्म माना, d हमने कॉमन डिफरेंस माना, ठीक है। इसे ब्रैकेट में रखना, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे क्यूएथ टर्म तो हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस वन डी, वो b दे रखा है। आरएथ टर्म वो हो जाएगा a प्लस आर माइनस वन डी, वो c दे रखा है, ठीक है। तो 3 इक्वेशन हो गई। अब इसने क्या प्रूफ कर दो, क्या प्रूफ करो, प्रूफ करने को कहा है इसने, q माइनस आर यहाँ पर a, फिर है r माइनस पी यहाँ पर b, और फिर है p माइनस क्यू यहाँ पर c इज इक्वल टू 0। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेना और देखो a की जगह ये रख देना पूरा ब्रैकेट, इधर b की जगह ये पूरा ब्रैकेट, ब्रैकेट में रखना है इनको, ठीक है, और c की जगह ये पूरा ब्रैकेट, इसके बाद सारा मल्टीप्लाई वगैरह जैसे भी होगा 0 आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, एक मैंने बता दिया, एक आपके लिए छोड़ दिया है, प्लीज डू इट नाउ। 2 क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट रिपेइंग अ लोन, लोन अमाउंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज की है, तो यानी ए हो गया यहाँ पर 100, ठीक है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, इंक्रीज मतलब डी हो गया, यानी पहली इंस्टॉलमेंट अगर 100 है तो दूसरी इंस्टॉलमेंट 105 होगी, तीसरी 110 होगी, 5 बढ़ती जाएगी। व्हाट अमाउंट ही विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट, तो A30 निकालना है, A30 मतलब 30th टर्म, फॉर्मूला होगा A प्लस 29D, वैल्यू वगैरह पुट करोगे आंसर आ जाएगा आपका 245, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप खुद देख लेना। अगला देखो, इसने कहा डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 5, है ना, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, इनके बीच का डिफरेंस 5 है, इनके बीच का डिफरेंस 5 है, यानी डी आ गया यहाँ पर 5 डिग्री, कॉमन डिफरेंस की बात हो गई, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, ए आ गया 120, क्योंकि स्मॉलेस्ट का मतलब पहला टर्म, फर्स्ट टर्म आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन की बात कर रहा है, तो मैंने आपको कहा था ना सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो यहां लगाओ SN, एन का मतलब पॉलीगन में कितनी साइड है हमें नहीं पता, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला था n-2 और यहां 180 डिग्री, याद करो, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और SN का फॉर्मूला AP का वो होता है n/2, यहां आता है 2a प्लस n-1 और d, दिस इज इक्वल टू n-2 और 180 डिग्री। तो ये फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसमें d की जगह 5 पुट करो, a की जगह 120, सॉल्व वगैरह होगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 9, दिस विल बी योर रिजल्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन आप प्लीज देख लेना, इसमें ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो बात नहीं बन पाएगी, तो प्लीज लर्न इट फॉर्मूला। क्वेश्चन देखिए जी, इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26, यानी 8
और 26 के बीच में 5 नंबर वी नीड टू इंसर्ट, राइट। 1 2 3 4 5, ये 26 है, ठीक है जी, ऑल राइट। सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, यानी जो रिजल्ट बनेगा वो एपी बने। तो क्लियर कट यहाँ दिख रहा है कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज 8, ठीक है, इसे मैं बोलूंगा A1, ओके, इसे बोलूंगा A2, इसे A3, ओके। और यहाँ पे ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 और ये हो जाएगा A7। A7 कितना है, दैट इज 26। और क्लियर कट n यहाँ पे आपको दिख रहा है, n कितना है, कितने नंबर ऑफ टर्म है टोटल एपी में जो अब बन के आ रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, n यहाँ पर 7 है, ठीक है। हमें क्या नहीं मालूम, हमें कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम, लेकिन हमें लास्ट टर्म तो मालूम है। A7 क्या है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 26, ये लास्ट टर्म है। तो a 8 है, n कितना है, n हमारा 7 है, ठीक है। d कितना है, वी डोंट नो, 26, ये हो गया 60, 26 उधर भेज, 8 उधर भेज दो तो हो जाएगा 18, तो d आ गया 3, ठीक है, d आ गया 3। अब आप अपने सीक्वेंस निकालते चले जाओ भाई। A1 कितना है, 8 गिवन है। A2 कितना होगा, A2 का फॉर्मूला A प्लस डी होता है, मालूम है ना। A2, अरे nth टर्म का फॉर्मूला आपको मालूम होगा यार, A प्लस एन माइनस 1d, तो A2 का फॉर्मूला ये होगा, तो निकाल दो। A कितना है 8, D कितना आया 3, यानी 11 आ गया। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2d होगा, A कितना है 8, D कितना है 3, यानी 6, यानी 14 आ गया, ठीक है। इस तरह से 17 आ जाएगा अगला, इस तरह से 20 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, तो ये सारे निकल गए। दिस इज A4, दिस इज A5 एंड दिस इज A6 और A7 आपके पास है ही। तो जो आंसर लिखा जाएगा वो कुछ ऐसे करके लिखा जाएगा, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, ये आपने निकाले और ये आपको 2 दे रखे थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आ जाते हैं, डू प्रैक्टिस। क्वेश्चन देखिए जी, इसने कहा है इफ am बोला तो अर्थमेटिक मीन आपको दिया हुआ है an प्लस बी रेस टू पावर n, ठीक है, अपॉन a रेस टू पावर n माइनस 1 है ये, दिस इज n a रेस टू पावर n माइनस 1, ऑलराइट, और प्लस b रेस टू पावर n माइनस 1, ठीक है। एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ओके। am, तो पहला क्वेश्चन आया, am की बात हुई थी। तो देखो बच्चों, am अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2। अगर 2 टर्म है, 3 टर्म होंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो जाएगा। और am हमें ऑलरेडी इसने दिया भी हुआ है, an प्लस बी रेस टू पावर n, यहाँ पे a रेस टू पावर n माइनस 1, b रेस टू पावर n माइनस 1। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ जाता है, तो ध्यान रखना है, इसमें हमेशा n का आंसर 1 आता है अगर AP का सवाल है, ठीक है, n की वैल्यू 1 आती है, ओके। तो ध्यान रखना है इस बात को, ट्रिक बताइए मैंने आपको एक। चलिए जी, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें करो तो ये जाएगा ट्वाइस a रेस टू पावर n ट्वाइस b रेस टू पावर n इज इक्वल टू, a की मल्टीप्लाई a में होगी तो a की पावर कितनी है 1, b की पावर भी कितनी है 1, तो a की मल्टीप्लाई जब a में होगी तो देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 से 1 हट जाएगा, a की पावर n आएगा। a की मल्टीप्लाई b में भी होगी तो ये दोनों ऐसे के ऐसे ही रहेंगे मल्टीप्लाई में, डॉट माने मल्टीप्लाई, प्लस फिर b की मल्टीप्लाई a में होगी, दोनों ऐसे ही रहेंगे, b की पावर n माइनस 1 डॉट a, और b की मल्टीप्लाई b में होगी तो बेस सेम है तो 1 से 1 हट जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, कुछ इस तरह से होगा। देखो ये दोनों एक जैसे हैं, है ना, a की पावर n, इसे उठा के इधर ले आओ तो 2a की पावर n में से एक a की पावर n लेस होगा, जैसे 2x में से x लेस हुआ तो x बचेगा, तो यहाँ बचेगा a की पावर n इधर आके, ऐसे ये और ये देखो एक जैसे हैं, यहाँ आएगा तो बचेगा b की पावर n, ठीक है, इधर आके लेस हो गए, इधर कुछ नहीं है, a n माइनस 1 b, ये डॉट है मल्टीप्लाई b रेस टू पावर n माइनस 1 डॉट a, ठीक है जी। अब आप क्या करो, a की पावर n और a की पावर n यहाँ कहीं ढूंढो, ये रहा, इन दोनों टर्म को एक साथ में ले लो, ठीक है। एक्चुअली हम n इसको इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि n निकल जाए, तो a की पावर n और a की पावर n टर्म ये है, तो b तो इसके साथ रहेगा, अलग हो नहीं सकता, तो ये इसके साथ आ जाएगा इधर, तो दिस विल बिकम a रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n माइनस 1 b इज इक्वल टू, वो कितना है b रेस टू पावर n माइनस 1 डॉट a, इसको उठा के उधर ले जाओ, ठीक है, b की पावर n, तो देखो a की पावर n और b की पावर n अलग अलग हो गए। अब मैं कर रहा हूँ इसे आगे, ध्यान से देखना, इस पूरे में a की पावर n कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा a की पावर माइनस 1, b तो साथ में रहेगा मल्टीपल में, ठीक है। अरे a की पावर n माइनस 1 में से a की पावर n हट गया, कॉमन ले लिया तो a की पावर माइनस 1 बच गया। यहाँ देखो b की पावर n कॉमन है तो b की पावर n कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा b की पावर माइनस 1, इंटू में a तो रहेगा ये वाला a,
और उधर क्या बचा माइनस का 1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो, सिंप्लीफाई। ए की पावर एन एज इट इज, ये हो जाएगा 1 माइनस बी अपॉन ए। वाई? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव हो तो वो अपॉन में आ जाता है। तो ए की पावर -1 1 अपॉन ए हो गया। ठीक है, ये इक्वल का साइन है, इज इक्वल टू बी रेस टू पावर एन, ये हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस का 1। ठीक है, ए रेस टू पावर एन, इधर एलसीएम वगैरह ले लो, ए माइनस बी बाय ए हो जाएगा, इधर भी ले लो एलसीएम वगैरह, इधर a माइनस बी बाय बी हो जाएगा। देखो a माइनस बी से a माइनस बी हो गया कट, ऊपर ऊपर वाला कट हुआ है। a की पावर n अपॉन a बचा, उधर b की पावर n अपॉन b बचा। ठीक है, इसमें देखो इस वाले टर्म को ना मैं इससे नीचे ले आता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो देखो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ a की पावर n और b की पावर n, और इसे ऊपर ले जाता हूँ, मतलब जगह बदल दी, a और b, बात तो एक ही है यार, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, अभी भी ये मल्टीप्लाई में ही है। तो देखो अभी भी ये मल्टीप्लाई में ही है, बात वही है, ये यहाँ आ गया, ये वहाँ, अभी भी देखो ए बी एन है, अभी भी देखो ए बी एन है। अब क्या हुआ, अब मैं कंपेयर करने की सोचूंगा, इसे बोलूंगा ए बी की पावर होल एन, और इधर क्या है ए बी की पावर कुछ नहीं है तो 1, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर कंपेयर होके एन की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ गया तो डायरेक्ट आप 1 लिखना, बट एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में एमसीक्यू में आ गया तो डायरेक्ट 1 लिखना। एपी में अगर हुआ, यही क्वेश्चन जीपी में भी आता है, यही क्वेश्चन सेम जीपी में। अब जीपी क्या होती है अगली वीडियोस में पता चलेगा। क्वेश्चन देखिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है और कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसके अंदर। ठीक है, बड़े आराम से देखना। इसने कहा बिटवीन 1 एंड 31 एम नंबर हैव बीन इंसर्टेड, यानी ये 1 है, डॉट 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 डॉट, इसके बीच में एम नंबर को इंसर्ट किया गया। कितने नंबर है वी डोंट नो, डॉट 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 डॉट, ये 31 है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर वी नो, लास्ट नंबर वी नो, और बीच में ये एम नंबर इंसर्ट किए गए। 10 नंबर हैं, 14 नंबर हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है कितने नंबर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सच अ वे दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, मतलब ये पूरी सीक्वेंस एपी बन जाएगी। ठीक है, रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th नंबर इज 5:9। अब देखो यही बात इसके अंदर बड़ी खास है। देखो इसने कहा ये जो m नंबर हमने इंसर्ट किया ना, ये जो m नंबर है, देखो जो मैंने गोले के अंदर दिखाए हैं, इसके अंदर जो 7th टर्म है, ठीक है, और इसके अंदर जो m माइनस 1th टर्म है, इन दोनों का रेशो जो है वो 5:9 है। इस गोले के अंदर 1 और 31 की बात नहीं हो रही भाई। देखो इस 1 और 31 का तो कोई रोल ही नहीं है ना, जो m नंबर आए हैं वो ऑलरेडी एपी में होगी, जब तो पूरी सीक्वेंस एपी में बनेगी, है ना। अगर मान लो यहाँ 1 है, अगर मैं ये वाली सीक्वेंस एपी में बना के ना डालूं तो 1 एपी बनाने में थोड़ी हेल्प करेगा। तो कुल मिला के जो नंबर यहाँ डाले गए हैं वो ऑलरेडी एपी में, उस एपी में 7th और m माइनस 1th टर्म का रेशो 5:9 है। ठीक है, तो इसने कहा है m की वैल्यू बताओ। तो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आई एम श्योर। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो यहां से, तो भाई अगर ये देखो यहां से 7th टर्म जो होगा, यहां से 1 को छोड़ के, वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा, वो स्टार्टिंग से तो 8th टर्म होगा ना, 8th। बोलो हाँ या ना, ध्यान से बोलो भाई। यहां पे जो 7th टर्म है वो स्टार्टिंग से तो 8th माना जाएगा ना, क्योंकि ये 1 अगर काउंट होगा तो बस यही बात इसके अंदर पकड़ने वाली बात है। तो आप रीजन भी इधर लिख सकते हो लाइक दिस। पहले तो इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए क्या है, फर्स्ट टर्म वो 1 होगा, क्योंकि हम पूरी एपी की बात कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन इसकी दी हुई है, लेकिन हम इस इंफॉर्मेशन को भी पूरा बना लेंगे, यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1, ठीक है जी। और हमारा इसमें n कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म। देखो m नंबर इंसर्ट हुए हैं और 2 नंबर ये भी तो हैं, एक ये और एक ये, तो m प्लस 2, तो ये हमारा n होगा। टोटल टर्म इसके अंदर m प्लस 2 होंगे। जैसे अगर मैंने इसके अंदर 10 टर्म डाले तो 2 टर्म ऑलरेडी, तो 12 हो जाएंगे। तो टोटल n कितना होगा, m प्लस 2, ध्यान रखना। और l कितना है, l मीन्स लास्ट टर्म, दैट इज 31। तो पहले l को यूज करके d निकालते हैं, उसके बाद आगे बात बढ़ाएंगे। l का फॉर्मूला होता है a प्लस, ठीक है, m माइनस 1, मतलब n माइनस 1 लिखता हूँ, n माइनस 1, और d इज इक्वल टू 31। ठीक है जी, वैल्यू यूज करते हैं। a कितना है 1, n कितना है n, इस n की जगह ये आ जाएगा m प्लस 2, m प्लस 2 और माइनस का 1, दिस इज d इज इक्वल टू व्हाट, 31। तो यहाँ से 1 उधर जाएगा तो 30 बन जाएगा, और ये m प्लस 1 ब्रैकेट रखना है, मेंटेन 30। तो d की वैल्यू आएगी 30 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास देखो d भी आ चुका।
ओके, डी आ गया और ए आ गया, सब कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब यहाँ पर बात लिखने वाली है आगे। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, पहले आप इतना नोट कर लो। ओके, हाँ जी गाइस, तो देखिए मैंने इन्फॉर्मेशन को दोबारा लिख दिया। ये 1 स्टार्टिंग टर्म था, 31 लास्ट टर्म था, एम नंबर इसके अंदर इंसर्ट हुए थे, ठीक है। ए मिला था, एन मिल गया था, एल मिल गया था, डी हमने निकाल लिया था, निकालना पड़ेगा ये। अब देखो देखो जो इसके अंदर 7th टर्म है वो स्टार्टिंग से अगर यहाँ से मैं काउंट करूंगा तो एक्चुअल में वो 8 टर्म उठ जाएगा। तो ये लिखना पड़ेगा 7th टर्म इन एम नंबर। एम नंबर के अंदर जो 7 टर्म है वो विल बी 8th टर्म इन न्यू एपी। न्यू का बड़ा मतलब है, न्यू का मतलब 1 और 31 अगर इंक्लूड हो जाएंगे तो 7th टर्म जो एम के अंदर है वो एक्चुअल में 8 टर्म हो जाएगा। ऐसे ही एम माइनस 1 टर्म इन एम नंबर वो mth टर्म हो जाएगा। भाई 7th है वो बढ़ गया ना, 8 हो गया क्योंकि स्टार्टिंग वाला भी काउंट हो गया। ऐसे ही m माइनस 1 बढ़ेगा 1 तो mth टर्म हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इसने कहा है कि 7th और m माइनस 1 टर्म का रेशियो 5:9 है। तो 7th टर्म एक्चुअल में 8th टर्म है अगर 1 काउंट होगा तो, ठीक है। और 1 काउंट हमें करना पड़ेगा क्योंकि अगर 1 काउंट नहीं होगा तो हमें फर्स्ट टर्म के बारे में जानकारी मिलेगी नहीं, है ना भाई। m नंबर में फर्स्ट टर्म कौन सा है हमें नहीं पता, तो इसलिए 1 काउंट करना पड़ेगा। तो 7th टर्म को हम लेंगे एक्चुअल में 8th टर्म। तो 8th टर्म क्या होगा, a प्लस 7d। यही बात है, इसी पॉइंट पे बच्चों से गलती होती है। बच्चे क्या करते हैं 7th टर्म को यहां लिख देते हैं a प्लस 6d और गलती हो जाती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखने वाली, मैंने यहाँ हैशटैग लगा रखा है। ऐसे ही देखो m माइनस 1 टर्म एक्चुअल में होगा mth टर्म। तो mth टर्म क्या होता है a प्लस m माइनस 1d। रेशियो 5:9 दिया हुआ है, ठीक है। a की वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। डी वाले एक तरफ, देखो ये डी वाला है, ये डी वाला है एक तरफ, डी कॉमन ले लिया। 5 और 9 एक तरफ, ठीक है। लेस करने के बाद 4 आ गया, 5 की मल्टीप्लाई हो गई, कुछ ऐसा आ गया। डी की वैल्यू अब रखो जो आई है, थोड़ा इजी होने के बाद। डी की वैल्यू कितनी है 30/m प्लस n। क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दिया, 30 की मल्टीप्लाई। अब m वाले एक तरफ हो जाएंगे, नंबर एक तरफ हो जाएगा, डिवाइड करके m की वैल्यू 14। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वाली बात कंफ्यूज करती है। ओके, तो प्लीज डू इट नाउ, अदरवाइज आप भूल जाओगे इसे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।